जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन के लिए हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग एडवर्ब को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके पहले आपने देखा था कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एडवर्ब को डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ों को देखा था, समझा था। और आज की क्लास में उसके हम लोग ये क्वेश्चंस, पॉइंट्स, रूल्स देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए बिल्कुल टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब के रूल्स, रेगुलेशंस, कहाँ से इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ माइनर का क्या रूल है। किसका? एडवर्ब ऑफ माइनर। एडवर्ब ऑफ माइनर। अब दोस्तों, आपको एक बात याद है कि माइनर में कौन कौन था? तो देखिए जरा, क्या था? लाउडली, बोलो, स्विफ्टली, बोलो, फ्रैंकली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, पेशेंसली, लाउडली, स्विफ्टली, फ्रैंकली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, पेशेंसली, है ना, फास्ट, इस तरीके से, वेल, इस तरीके से सब हमारे एडवर्ब्स थे। तो यहां पे जरा देखिए दोस्तों, बहुत सटीक, एकदम सटीक वार करने वाले हैं कि इसका पहला रूल देखिए क्या कहता है। पहला रूल समझिएगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है? सामान्यतः एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग मेन वर्ब के पश्चात किया जाता है। पहला रूल हम लोगों ने देखा क्या कि जो एडवर्ब ऑफ माइनर है इसका प्रयोग हम लोग वर्ब के पश्चात करते हैं। किसके? जो हमारी वर्ब होती है, इसी के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है फ्रेंड्स क्या चीज? एडवर्ब ऑफ माइनर। कैसे? जैसे देख लिए, जैसे आपने कहा यू सैंग, यहां लिख दिया आपने स्वीटली। एक सेंटेंस ये लिखा और एक में मैंने लिख दिया यू स्वीटली, क्या दिया? सैंग। फ्रेंड्स जरा देखिए ध्यान से, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग, सैंग, संग, आप जानते हैं SING, सिंग माने गीत गाना, सेकंड फॉर्म इसका सैंग होता है और थर्ड फॉर्म इसका संग होता है। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड फॉर्म का यूज किया, मतलब ये वर्ब है, ये क्या है? ये वर्ब है। और ये स्वीटली एडवर्ब ऑफ माइनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर। और यहां पर स्वीटली क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर। ठीक है, आप दोस्तों आप ही बताइए, अभी रूल क्या पढ़ा कि वर्ब के बाद माइनर लिखा जाता है। वर्ब के बाद, तो देखिए वर्ब के बाद लिखा, ये करेक्ट है। ये वर्ब के पहले आ गया, ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, जबकि ये क्या है? करेक्ट है। जैसे आपने कहा, एक सेंटेंस यहां पर देखा कि सालू ब्यूटीफुली डांस्ड। ठीक है, सालू डांस्ड ब्यूटीफुली। ठीक है, आप जरा देखिए दोस्तों, यहां हमको क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट जा रहा है। तो जरा देखिए आप, सालू क्या है? सब्जेक्ट है। सालू क्या है? सब्जेक्ट है। वेरी गुड। ये डांस्ड क्या है? वर्ब है। डांस्ड क्या है? वर्ब है। और ये जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब ऑफ माइनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ माइनर है। क्या है?
एडवर्ब ऑफ माइनर है, एडवर्ब ऑफ माइनर। आप जरा बताइए हमें कि माइनर है तो माइनर को वर्ब के बाद आना चाहिए, जहां वर्ब के बाद होगा वो सेंटेंस करेक्ट होगा, वर्ब के पहले होगा इनकरेक्ट होगा। तो यहां पर देखिए वर्ब के पहले आ गया ये इनकरेक्ट है, वर्ब के बाद आ गया ये करेक्ट है, इट मींस ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। बहुत इजी वे में, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल एकदम निचोड़, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्या जिस्ट है, क्या निचोड़, हम लोग वो देख रहे हैं। और डायरेक्ट आप इसको देखिएगा, डायरेक्ट इसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर सेम इस तरह देखते रहिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल इतना ही कंसर्न आपको रखना है। देख लीजिए आप इसको जो है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स था इसका पहला रूल। आइए इसका सेकंड रूल देखते क्या कहता है। सेकंड रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या कि यदि वर्ब के पश्चात, यदि वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट हो तो एडवर्ब ऑफ माइनर को, एडवर्ब ऑफ माइनर को ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर क्या लिखेंगे, वर्ब, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ माइनर, क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ माइनर, ये एडवर्ब ऑफ माइनर। जैसे आइए एक सेंटेंस देखते हैं, जिससे मैंने कहा कि राधा sang presently a song, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, फिर लिखा इसी को, राधा sang a song परसेंट, ये सेंटेंस लिखा। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग इरर बनाते हैं, ये ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, ये सी कर देते हैं, यहां लगा देते हैं नो इरर, क्या लगा देते हैं, यहां ए कर देते हैं, या हम लोग बी कर देते हैं, यहां सी कर देते हैं, यहां लगा देते हैं नो इरर। ये देख लीजिए, ठीक। तो देखिए जरा, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, चलिए देखिए, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग सैंग संग, सैंग क्या है, वर्ब है, सैंग के वर्ब है, और ये सांग क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। ये प्रेजेंटली क्या है, माइनर है, प्रेजेंटली क्या है, माइनर है, ये सांग क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप जरा फाइंड आउट करिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा माइनर। तो देखिए ऑब्जेक्ट के पहले लिखा है, ये इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है, ये करेक्ट लिखा है, आंसर हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा, नो एरर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडवर्ब के दो रूल्स देखे कि एडवर्ब का सामान्यतः वर्ब के बाद यूज करते हैं, बट अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो एडवर्ब ऑफ माइनर को हम लोग किसके बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, क्या इसी से जुड़ा हुआ है, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ प्लेस को वर्ब के पश्चात तथा ऑब्जेक्ट होने पर, तथा ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है। क्या मैंने बोला, जनरली एडवर्ब ऑफ माइनर इज रिटन जस्ट आफ्टर वर्ब, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ माइनर इज रिटन जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ माइनर को वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति होने पर हम लोग एडवर्ब ऑफ
माइनर को, एडवर्ब ऑफ माइनर को, सॉरी हम लोग प्लेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सामान्यतः एडवर्ब ऑफ प्लेस को वर्ब के पश्चात लिखा जाता है, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। नहीं, अगर हम देखें तो सेम एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह ही एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज होना है। जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ माइनर था उसे हम लोग वर्ब के बाद लिखे थे, फिर ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट के बाद लिखे थे, ठीक उसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसे भी हम लोग जनरली वर्ब के बाद लिखते हैं और ऑब्जेक्ट होने के केस में ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे हमने कहा, एक सेंटेंस आइए देखते हैं, जैसे कहा कि सुरेश लिखा जाए यहां डांस्ड देयर, ये सेंटेंस करेक्ट है, या सुरेश देयर डांस्ड। तो जरा देखिए, क्लियर कर लीजिए। देखिए सुरेश क्या है, सब्जेक्ट है, सुरेश क्या है, सब्जेक्ट है, डांस्ड क्या है, वर्ब है, डांस्ड क्या है, वर्ब है। तो अब देखिए ये क्या है, प्लेस है, ये क्या है, प्लेस है, तो प्लेस वर्ब के बाद होना चाहिए। देखिए ये करेक्ट है, ये वर्ब के पहले आ गया, इनकरेक्ट है, इट मींस ये सेंटेंस करेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट वाले देखा जाए, जैसे आपने कहा कि that person abused me here, हमने ये लिखा। फिर इसी को लिखा कि that person abused ईयर मी। बहुत प्यारा सेंटेंस है, आइए इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखिए दैट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है, दैट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है, एब्यूज्ड क्या है, वर्ब है, एब्यूज्ड क्या है, वर्ब है, ये मी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद जाना होगा। कहां जाना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जाना होगा। तो ऑब्जेक्ट के बाद जाना होगा। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद ये लिखा है करेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पहले लिखा है ये इनकरेक्ट है। इट मींस ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो फिर से एक बार याद रखेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी प्रयोग जनरली, एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी प्रयोग जनरली वर्ब के पश्चात करते हैं और ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर is always used, adverb of place is always used just after the verb, but in the case of presence of object it is used just after the object. Adverb of place generally is used just after the verb, but in the case of object it is used just after the object. Adverb of place का प्रयोग एडवर्ब ऑफ माइनर की ही तरह सामान्यतः वर्ब के पश्चात लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है। ये हम लोगों ने दो रूल देखा और दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है, वर्ब के पश्चात और ऑब्जेक्ट के पश्चात। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि हम लोग आगे स्टार्ट करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है कि ठीक सामान्यतः उसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम, किसका, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग वर्ब या ऑब्जेक्ट के पश्चात किया जाता है। रूल बना, फार्मूला बना लीजिए। पहली बात तो वर्ब के पश्चात, और नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखा जाता है क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम।
अब टाइम में कौन कौन है बात आपको याद होगा, कौन कौन था? टुडे, यस्टरडे, डेली, टुमारो, सून, एगो, बिफोर, रिसेंटली। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने लिखा आई यस्टरडे टॉट, एक सेंटेंस मैं ये लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं कि आई टॉट यस्टरडे, ये लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप आइए इसमें सर्च करिए। देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। और टाट का क्या है? वर्ब है। टाट क्या है? वर्ब है। टीच का सेकंड फॉर्म जानते हैं आप? टीच, टाट और टाट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आप जरा देखिए, वर्ब के पहले यस्टरडे लिखा है, ये गलत है। वर्ब के बाद लिखा है, ये सही है। इस तरीके से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। ये तो हो गया सामान्य सा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट वाला देख लीजिए। जैसे आपने कहा ही, आपने कहा ही टोल्ड he told yesterday me a story। और एक लिखते हैं he told me a story yesterday। आइए इसमें फाइंड आउट करते हैं क्या इसकी सिचुएशन है। तो आप जरा देखें, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वेरी गुड, सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। यस, टोल्ड वर्ब है। अब देखिए यस्टरडे क्या है? टाइम है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। मी आ स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मी आ स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट से पहले टाइम लिखा है, ये इनकरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है, ये करेक्ट है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है और ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। बोलो भाई, हम लोगों ने क्या देखा कि सामान्यतः चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर हो, चाहे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम हो, इन तीनों को जनरली वर्ब के पश्चात लिखा जाता है। लेकिन अगर वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा हो तो इन्हें एक अंक और खिसका देते हैं, इनका स्थान हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। तो तीनों को कंबाइंड रूप में जान लें। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम इज रिटन जस्ट बिफोर द वर्ब, but in the presence of object they are used just after the object। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम हम लोग वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन वर्ब के बाद अगर इनका ऑब्जेक्ट दिया हो तो इन्हें हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने तीन एडवर्ब्स को देखा और बता रहा हूं एडवर्ब के केस में ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके एनडीए में चाहे सीडीएस हो, एयरफोर्स XY हो, एफकैट हो, आपका XY एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, इनमें सब में जो क्वेश्चन पूछने वाला है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है एडवर्ब के। इसलिए बहुत इसको सीरियसली आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब लोग इसको आगे चलने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे।
नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। एक सेंटेंस हमने ये लिखा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑलवेज लिसन टू मी केयरफुली। आइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एडवर्ब का, चूंकि ये बहुत शार्प आई से आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, सब कुछ एज इट इज लगेगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ध्यान से जरा देखिए और समझिए। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों, ये स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी एक एडवर्ब है, इसको छोड़े रहिए, अभी हम बताएंगे। ये लिसन वर्ब है, लिसन क्या है, वर्ब है। और ये देखें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बहुत सही। ये जो केयरफुली है, केयरफुली है, बताइए एडवर्ब है, कोई भी एडवर्ब हो, एडवर्ब है ये, कंफर्म। अब यहां पर जरा देखें, एक इनसिमिलरिटी हो गई, असमानता हो गई। क्या हो गई दोस्तों, यहां पर देखिए आ गया है विद, क्या आ गया है, विद। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ये ए बना दिया जाए, इसे बी बना दिया जाए, ये सी कर दिया जाए, फिर लगा दिया जाए नो इरर, नो इरर, ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर अगर हमको देना होगा तो इसका आंसर ऊपर वाले में लगा देंगे हम लोग, सी में इरर है, इसको लगा देंगे नो इरर है, कोई गलती नहीं। क्यों, वो इसलिए कि देखिए जब कोई हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं, क्या चीज, एडवर्ब, तो एडवर्ब के पहले दोस्तों याद रखना, कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ये एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। इट मींस केयरफुली एक एडवर्ब है, इसके पहले विद का यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनकरेक्ट है, इसका आंसर लगा देंगे सी। तो इट मींस हमेशा याद रखना है दोस्तों, नोट में इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एडवर्ब के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन नोट एकदम याद रखिएगा कि वैसे भी आप जानते हैं, जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग नाउन प्रोनाउन से पहले होता है। किसके पहले होता है, नाउन प्रोनाउन से पहले होता है, ना कि एडवर्ब से पहले। तो एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां केयरफुली से पहले विद लिखा है, जो गलत है उसका आंसर हम लोग लगा देंगे सी, नीचे वाले का आंसर लगा देंगे नो एरर। जस्ट बिफोर एडवर्ब एनी प्रीपोजिशन कांट बी रिटन, यानी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब से पहले नहीं किया जाता है। तो आज हम लोगों ने फ्रेंड्स, आज के सेशन में एडवर्ब के कुछ बेसिक रूल्स देखे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स हैं, उनको हम लोगों ने देखा, जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन बनने की। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप इसी को देखें, बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़ें। जो फैक्ट आपको दिया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक है, एकदम सर्टिफाइड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यही सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। बार बार आप पढ़ें, इसी कंटेंट को पढ़ें। और आपको अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो लास्ट में देखने के बाद आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, तो हमारे लाइक को, सब्सक्राइब को और शेयर को आप बढ़ाते रहें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। इसी के साथ आज हम लोग यही सेशन फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।